गणेश विवाह की सबसे रोचक कथा। भगवान गणेश को कोई भी कन्या पसंद नहीं करती थी। कोई भी विवाह और शुभ कार्य भगवान गणपति की पूजा के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब तक गणपति का ध्यान ना किया जाए तब तक विवाह में अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणपति को अपने विवाह में कितने विघ्नों का सामना करना पड़ा था? कोई भी देव कन्या भगवान गणपति से विवाह करने को तैयार नहीं थी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा पॉपुलर यूट्यूब चैनल वर्गो भक्ति। आज हम आपको भगवान गणपति के विवाह से जुड़ी रोचक कथा बताने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से पूर्व आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं भगवान गणपति के विवाह की रोचक कथा। प्रत्येक मनुष्य के साथ साथ देवताओं का भी सपना होता है कि उनका विवाह सुंदर कन्या से हो। देवी देवताओं की तरह भगवान गणपति भी अपने विवाह को लेकर बहुत उत्सुक थे, लेकिन कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। देवताओं का मानना था कि उनकी सुंदर देव कन्या भला ऐसे देवता से विवाह किस प्रकार कर सकती है जिसका शीश हाथी का हो और एक दांत टूटा हुआ हो। भगवान गणपति को भी इस बात का मलाल था कि उनका शीश देखकर कोई भी देव कन्या उनकी ओर आकर्षित नहीं होती। भगवान परशुराम से युद्ध के दौरान उनका एक दांत भी टूट गया था। विचित्र शरीर होने के कारण देवलोक की कोई भी कन्या गणेश जी से विवाह को तैयार नहीं होती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणपति को तुलसी ने श्राप दिया था कि तुम्हारा विवाह बहुत कठिनाइयों से होगा और शादी होगी भी तो 2 पत्नियों के साथ विवाह सूत्र में बंधेंगे। कथा के अनुसार एक बार गणपति वन में ध्यान मग्न थे, तभी वहाँ से देवी तुलसी गुजरी और उन्हें देखकर उन पर आकर्षित हो गई। उन्होंने गणपति से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणपति ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। विवाह का प्रस्ताव ठुकराने के कारण देवी तुलसी ने गणेश जी को श्राप दे दिया। आगे चलकर जब गणपति विवाह के लिए बहुत कुछ उत्सुक थे तो कोई भी कन्या अपनी सहमति नहीं देती थी। गणपति बहुत नाराज रहते थे क्योंकि कोई भी देव कन्या उनसे विवाह के लिए तैयार नहीं थी। भगवान गणपति इतने नाराज हो गए कि उन्होंने देवताओं के विवाह में विघ्न डालने शुरू कर दी। गणपति का चूहा देवताओं के विवाह समारोह में जाता था और पंडाल को खराब कर देता था। भगवान गणपति की लीला से विवाह होने बंद हो गए। सभी देवी देवता परेशान थे, लेकिन गणपति के क्रोध के कारण उनकी कन्याओं और पुत्रों के विवाह में बाधा आ रही है। आखिरकार सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ सारी स्थिति से अवगत थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप सब लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास जाएं। सभी देवी देवता जब भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो वे योग में ध्यान मग्न थे। ब्रह्मा जी जान चुके थे कि सभी देवी देवता मेरे पास क्यों आए हैं। उन्होंने अपने योग बल से 2 कन्याओं को उत्पन्न किया और उनका नाम रिद्धि सिद्धि रखा। इसके बाद ब्रह्मा जी दोनों कन्याओं को लेकर भगवान गणपति के पास पहुँचे और उनसे कहा कि मेरी मानस पुत्रियों को शिक्षा प्रदान करें। गणपति तैयार हो गए और ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियों को शिक्षा देने लगे। इस दौरान जब भी गणेश जी का चूहा देवलोक के किसी विवाह की जानकारी लेकर आता था तो रिद्धि सिद्धि गणपति को बातों में उलझा देती। गणपति का ध्यान भटक जाता था, जिसके कारण वे देवी देवताओं के विवाह में बाधा डालनी भूल जाते। इस प्रकार जब देवलोक में बिना किसी बाधा के विवाह होने संपन्न हो गए, कुछ समय बाद गणेश जी को पता चला कि देवलोक में सभी विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न होते जा रहे हैं। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि उनसे कोई विवाह नहीं कर रहा और देवलोक में विवाह होते ही चले जा रहे हैं। जब गणेश जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए तो ब्रह्मा जी अपनी दोनों मानस पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से प्रस्ताव रखा कि वे मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान गणपति का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। आगे चलकर रिद्धि और सिद्धि से उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नामकरण शुभ और लाभ के रूप में हुआ। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान गणपति का विवाह संपन्न हुआ और सभी देवी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया, जो गणपति गजानन का ध्यान करेंगे उनके जीवन में विवाह से संबंधित कोई दोष नहीं होंगे।
यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पौराणिक जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा पॉपुलर यूट्यूब वर्गो भक्ति।